सारा मटेरियल तो मेरे पास पड़ा है, मैं छपवाना चाहती हूँ। तो मुझे लगा मैं और क्या कहती थी, बोले आप मेरे पास शीवा लिख दो। मैं सोचूं मैं क्या शीवा लिखूं, तो मुझे ये मन में आया कि ये जो इन्होंने लिखा है वो हमारी महिमा नहीं है, तो गुरुदेव की महिमा है ना। अगर मान लो हमारे माध्यम से, सभी के माध्यम से आप देखते भी हो, दुनिया देखती भी है, तो भी महिमा तो गुरुदेव की है ना। एतावान से महिमा अतो जायांश पुरुषः, है ना मंत्र। तो मुझे वही ध्यान है, मैंने वही तेरे को थोड़ा सा लिख दिया। कहने का मतलब है, मैं वही आपको दोहरा कर बात कर रही हूँ कि जब हम कोई बात किसी की करते हैं, किसी बेटे की या महिमा गाओ, तो वो बेटा तो माँ नहीं बनाया है ना, पाला है। बनाया तो भगवान ने भी नहीं। देखा जाए तो हमारे रूढ़ी कहते थे भगवान क्रिएटर नहीं है, प्रोजेक्टर है। तो इसलिए जो कुछ सुना वो सब महिमा तो हमारे गुरुदेव की है। और जहां तक जीवन का सवाल है, मैं ये जरूर बताऊंगी आपको। इन्होंने कहा इनका तो जीवन प्रारंभ थे यहाँ कण-कण के साथ। अब हमारी आदित्य भारती जी आपके सामने बोल रही थी ना, मैं तो इनका यही बताऊंगी, अपने घातपुर की बात कर रही है। इन्होंने ही ये कॉलेज गुरुदेव ने इनको दिया। दोनों कॉलेज के सामने प्रारंभ हुए, तो आप लोग तो है ही हैं। और इन्होंने ही इनको रिकॉग्नाइज मतलब करवाया, सारा परिश्रम इनका था। और इनको गुरुदेव मतलब इतना बड़ा रोल है इनका विराट नगर में। मेरे साथ भाई कह रहे हैं ना, वो गुरु की इच्छा है। अब गुरुदेव की प्रेरणा समझो, मिशन की एक्सटेंशन। आप सब जानते बेटा, हम भगवान रामानंद संप्रदाय में ना, उस लाइन के है ना। इसलिए हम तो अगर सबको अपने अपनी महिमा में विस्तृत होते हुए, प्रसिद्ध होते हुए देखते हैं, हमें आह्लाद होता है, क्योंकि ये तो गुरुदेव की महिमा का प्रसार है और प्रचार है। तो इनको फगवाड़े जाना पड़ा, और वहाँ भी एक इनको आदत थी, यहाँ भी अपने आप पढ़ाते रहते थे सबको। गोविंद को सबसे बड़ा हुआ, सुनील, मुकेश, ये सारे उन दिनों के लड़के, अशोक वगैरह सभी यही थे। पंडित को दक्षिण पता है आचार्य जी को। कहने का मतलब तो आदत जिसको होती है ना, वही रहती है। जो वहाँ भी ऐसे तैसे करके रहने पढ़ाते रहते हैं। मैं कभी पढ़ाती हूँ, बोलती हूँ, तो मेरे को ध्यान आता है हमारे गुरुदेव को स्वास्थ्य नहीं ठीक था, तो मैंने देखा उनका कभी पेट फूला नहीं होता, तो बैठे पढ़ाते रहे। हमें कभी बड़ी तकलीफ होती थी देखकर, अब भी सोचकर कभी दिल को कुछ होता है, मगर गुरुदेव ने अपना काम नहीं छोड़ा। अगर जिसके पास जो हो वो व्यक्ति का दान ना करे, तो उसको क्या कहते हैं? मैं बच्चों को बता रही थी ना, क्या बोलते इसको? कृपण, है ना। किसी भी शक्ति का, बोध का, प्रेम का, सेवा का, धन का, मन का, बल का, विश्वास का, आस्था का, विद्वत्ता का, whatever, कोई भी हमारे पास बल हो, अगर हम उसका दान ना करें तो हम क्या कहलाते हैं? कृपण। तो कार्पण्य दोष जो है वो व्यक्ति के जीवन को अर्जुन की तरह, जैसे कहा ना, उपहित नहीं। मैं संस्कृत वाले मेरे बच्चे बैठे थे, मेरे को यही नजर आता है विराट नगर में हमेशा। तो उपहित और उपहत में भी बहुत अंतर है। उपहित तो थोड़ा ढका ही जाता है, उपहत तो मर जाता है। इसलिए अपने स्वभाव को हम कभी ना मरने दें। ये है गीता का प्रार्थना का सबसे पहला कदम। और हमारे भक्ति जी के तो अपने क्या अभी सारे अपने को सब कह रहे हैं ना, महिमा तो इनकी है। अगर ये अपनी महिमा, इनकी महिमा क्या है? इनके स्वभाव का अभिव्यक्तिकरण है। मैं आज भी बच्चों को ये बता रही थी, स्वभावो ध्यात्म उच्यते। गीता में स्वभाव का परिभाषा क्या है? अध्यात्म। स्वभाव मैंने आदत नहीं, स्वभाव की परिभाषा है अध्यात्म। स्वभाव क्या है? स्वस्य भाव, स्व का अभिव्यक्तिकरण, है ना। स्व का भावन, प्राकट। तो स्व क्या है?
किंतु उनका विकास, जिस चित्त का विकास जैसा होता है, चित्त में माइलस्टोन, दैट इज द सीड ऑफ एवरी लाइफ। हर लाइफ का सीड बीज चित्त है। तो वह चित्त जितने विकास तक पहुंच जाता है, उतनी ही उसके मतलब बीज है ना, आम है, मूली है, अमरूद है, कुछ भी है, उस बीज का जो प्रकटीकरण होता है, तो जैसा उसका अंदर मतलब बीज है, उसका प्रकटीकरण रहता है। तो चित्त का विकास जो है वो बीज का अभिव्यक्तिकरण है, बीज का प्रकटीकरण है, उससे पहले उसका मूल स्वरूप है। तो मेरा कहने का अभिप्राय, इन सब में अगर बीज ना बना होता तो अभिव्यक्तिकरण कैसे होता? और जैसे हमने सुना भी, जन्म जन्मांतरों से साथ है। अभी भी मैं गुरुदेव की वाणी कभी पढ़ती तो रहती हूँ, अभी देख लूँ, थोड़े दिन में मैंने देखा गुरुदेव ने कहा, तत्ववेत्ता अगर समाज के लिए कुछ करता नहीं, मैं आपको कई बार बताती हूँ ना, मैं बच्चे में मैं प्रिंसिपल को देती थी, वो काम करती थी, देती देती जैन, उन्होंने जैन को प्रारंभ किया 5 लड़कियों से, और आज उनके नाम से कॉलेज स्कूल चल रहे हैं विद्यालय में। और तब मेरे को होता था ये तो कुछ करते हैं, ये छतियाँ क्या करती हैं, हमें उसको रहता रहता था। बाद में रियलाइज हुआ भजन भी एक तपस्या है। जो अंदराओं में बैठे हैं, गुफाओं में बैठते हैं, अवधूत महात्मा, उनके भी श्वास का, उनके प्राण का, उनके ध्वनि का, उनके रोम रोम से तो ध्वनि जंत्रित होती है केवल नाम से। उसका क्या प्रभाव नहीं होता? होता है, हम सब जानते हैं। हम फोनेटिक्स जानते हैं, फिलोलॉजी जानते हैं, ध्वनि विज्ञान जानते हैं। आज तो सारे लोग फिजिक्स जानते हैं, सारे लोग प्रेम नहीं जानते हैं। तो गुरुदेव कहा करते थे, एज मच एज फिजिक्स विल बी डेवलप्ड एंड ग्रोन अप, सो मच एज आवर इंडियन फिलॉसफी विल बी अंडरस्टूड बेटर एंड बेटर। हमारी फिलॉसफी ज्यादा से ज्यादा आज दुनिया वालों को समझ आती है। आपको मैंने कई बार बताया, मैंने कंप्यूटर वालों को, स्पेस वालों को, ध्वनि वालों को, लिटरेचर वालों को, और इतने लोगों को वैदिक विज्ञान और एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, हमारे पामिस्ट्री, बड़ी विद्याओं को, विद्वान के विद्वानों को कॉन्फ्रेंस में देखा है। सब के अंदर एक विज्ञान है, एक अध्यात्म में वो सनातन वेद, सनातन धर्म का सिद्धांत, और उनकी भाषा के लिए, उनके अभिव्यक्तिकरण के लिए एक ही भाषा है, मूल संस्कृत। आप सबको पता है। इसलिए गुरुदेव प्रमाण करते गुरुदेव, आपको मालूम है गुरुदेव कहा करते थे, मैं कच्चिकों की भेड़ हूँ, कच्चिकों की भेड़ होते थे। दाने देकर कहते मेरे पिताजी मेरे को आगे चढ़ा है, तो कच्चिकों की भेड़ मतलब समझो, स्वयं कहते थे। पर हमने जब उनके दर्शन किए तो हमने वेद बोलते ही देखा। अभी हमारी बोल रही थी मीना, तो ये 10 साल की थी, मैं आज सोच रही थी, गुरुदेव के साथ फुटबॉल गेम खेलने वालों में शायद मेरे सामने नहीं आती था, बहुत बच्चे थे उस समय, ये उनके साथ फुटबॉल गेम खेला करती थी बगीचे के घर में। इसलिए इसका मन कर रहा था मैं बोलूँ, को लगा ये क्या कह रहे हैं। मेरे इसलिए ध्यान आया कि गुरुदेव लुधियाना के पंडित आते, गुरु जी से प्रश्न करते, और मुझे मालूम है प्रश्न का उत्तर कैसे देते थे। उनके पास गीटे होते थे, गीटे होते थे ना खेलने के लिए, गीटों को क्या बोलते हैं, बच्चे मैंने मिल देते थे, तो गीटा रख के यहाँ रखकर 4 और उनसे मिल कर लेते थे, वो समझाते थे पंचतत्व, बोलते नहीं थे, गीटों से खेल कर बताते थे, और थ्रोबॉल फेंकते थे, बॉल फेंकते थे, तो समझाते थे कैसे इसका ऊपर और नीचे जाना होता है, और अगर बॉल ऐसे डाला ऊपर हो गया तो समझाते थे कि वायु का मूल, बच्चों शाबाश, आचार्य जी तक रहे, मेरा भी है। तो वायु का मूल आकाश है। अगर बॉल में वायु है तो बॉल को हम ऐसे करेंगे तो ऊपर जाएगा। दीपक चल रहा है, दीपक का मूल
मुझे लेकिन सुन करके और ध्यान हो रहा है किसी करके इन बातों का, अपने जीवन के आचरण का। सुन के लोगों की बातें लगते हैं भी हाँ। बच्चे में जब मैंने बोलना शुरू किया ना, हमने पाठ शुरू किया था 63 में साधना से निकली, मेरी माँ कहती है इनको सबको देखने का है, देख नहीं सकते थे हमें ये लोग, छाया दिख जाती थी तो माँ कहती थी ओ देखो खड़ी है, वो खड़ी है। मतलब उस समय ऐसा समय था। किंतु जब निकले तो इन्हीं को बुलाया कि चल भाई बुला सबको। मेरी माँ कहती है तो दुनिया में जाओ। मैं क्यों दुनिया में जाऊँगी? जब मैं अंदर घुस गई तो दुनिया में क्यों जाओ? तो पढ़ने दे दिया। तो कहने का मतलब ये सब बातें अनुभव करने की है कि आप जितना अंदर से रियलाइज कर लोगे उतना ही आप बाहर से निखरोगे। राम नाम की मम्मा को कहते हैं अंदर हमारे अंदर राम नाम कोई भी गुरु मंत्र कोई भी मंत्र अगर आपके अंदर रच गया तो आपके अंदर प्रकाश हो गया। आपका प्रकाश आपको बाहर भी गाइड करता है। तो ये जुड़ते भीतर बाहर जो चावल ऊर्जा अंदर बाहर हमारा तो गुरुदेव के चरणों में आने का मैं ये आप हमारा नहीं सबका कह रहे हैं यही है। आपको पता है मैं दुनिया भर के गुरुदेव ने बहुत आश्रम दिखाए हैं और कैलिफोर्निया से लेकर के सागर क्या अटलांटिक अटलांटिक सारे सागरों को ओशन एंड सीज समुद्रों और सागरों को पार करने के बाद मैं तो यही समझ पाई हूँ कि अगर आपके अंदर गुरु भक्ति है, अगर आपके अंदर गुरु मंत्र है, जो भी है और उसका एंड जो है वो अनुस्वार में रहना चाहिए। मंत्र को भी जब ध्वनि से प्राप्त हो सकता है क्योंकि जो आपका ध्यान मूलाधार से आपको ब्रह्म चक्र को एलिवेट कर देगा वो आपको अनुस्वार ही करेगा। अनुस्वार में नेजल साउंड दैट साउंड क्रॉसेस ऑल द सेंटर्स ऑफ लाइफ एनर्जी जिसको चक्र कहते हैं। देन इट एलिवेट्स इटसेल्फ प्राण के साथ स्वर ध्वनि, ध्वनि के साथ प्राण ऑटोमेटिक चलता है। लोग कहते हैं जबते जबते मन नहीं लगता कहाँ लगे मन तो अपने बेचारे पीछे पीछे भागेगा। अरे मन की क्या हिम्मत है, मन कुछ भी नहीं है इसको समझते बड़ा बड़ा बलवान है, बलवान नहीं है, चंचल नहीं मन है। प्रमादी बलवान लड़न बलवान कब बनता है अगर वो प्रमथन करता है, मगर बलवान है नहीं। असंचय भाव हो भगवान ने बिल्कुल असंचय डेफिनेटली बलवान है, प्रमथन तो भाव वाला है। किंतु अभ्यास है तो बनते हैं वैराग्य मूल मंत्र है अभ्यास और वैराग्य। वैराग्य क्या है? चिंतन विचार। हम साधना करते हैं, हमारे वेदों ने भी कहा है स्वाध्याय प्रपन्नाभ्याम मां प्रमदः, प्रमाद मत करो। गुरुदेव का तो बिल्कुल एक लक्ष्य था और उदाहरण था। अपने लिए उन्होंने कुछ सोचा नहीं और कभी कभी चलते थे कोई ऐसे ही प्रोग्राम हो जाता तो कहते थे अरे भाई मैं तो सोचता था सनातन धर्म की थोड़ी सेवा करते हैं, वो मुझे याद आता है। तो गुरुदेव की क्या जरूरत थी? अपनी सिद्धि महायोग की स्थिति प्राप्त करने के बाद उदयपुर में 5 मौन 7 दिन का उन्होंने कहा मेरी शरीर को हिलाना मत। तो 5वें दिन गुरुदेव ने उसका बात भी कहा। जब चाइना का अटैक हुआ तब उन्होंने सिर्फ उदयपुर साधना में बैठे हुए बाहर डाली थी कि देश पर भीड़ हुई। उनको पता थी चीजों की बात कहने का मतलब ये सब अनुभूतियां होती हैं संतों को महात्माओं को, मगर एक हमारा गुरुदेव का तो ये उदाहरण है और उद्देश्य है और हमारे सामने एक एग्जाम्पल है ये कि अगर ज्ञान हो गया तो प्रेम ऑटोमेटिकली फॉलो, प्रेम फॉलो
से कहा, अगर मन में तुम पास में हो तो दूर तुम्हें कोई कर नहीं सकता, अगर मन से दूर हो तो चिपट करके भी दूर ही हो। इसलिए भगवान अगर हमारे अंदर है, मन से है, तो आपके अंदर भगवान आ गए और भगवान सच्चिदानंद है, सत्य तो है ही, चित्त आगे ज्ञान आ गया, फिर आनंद कहा जाएगा। इसलिए जन्मदिन क्या, किसी ने मुझे लिखा जन्मदिन उत्सव नहीं है, मैं तो उसी लाइन को मेरा मन प्रभावित हुआ, क्योंकि आपका जन्मदिन जन्मोत्सव नहीं है, एक प्रेरणा और साधना का प्रेरणा है। कुछ संस्कृत में लिखे भेजा हमारे, अब बच्चे भी भगवान हो गए, संस्कृत के श्लोक लिखते हैं, हमने उसके लिए तो इसलिए हमारे अंदर प्रेम आ गया तो सेवा तो ऑटोमेटिक हम रह नहीं पाएंगे। इसलिए जिनके साथ संबंध है, प्रेम है, ये सारे हमारे और कहते हैं जिसके अंदर गुण देखो ना, उसको मान लो ये विभूति है, तो कहाँ जाएगा प्रेम? राग द्वेष ईर्ष्या कहाँ रहेगी? अगर आप जहाँ कहीं विशेष गुण देखते हो तो मान लो कि भगवान की विभूति है, चाहे छोटी है चाहे बड़ी है, जब भगवान की विभूति है सारी, तो आप प्रणाम करोगे ना, ऊपर से नहीं करो, ऐसे नहीं करो, मन तो झुकेगा ना, तो अपने आप झुकेगा। तो राग द्वेष कहाँ है? तो भूषण है, तो काभूषण जी को गुरु जी ने कहा तो गुस्सा नहीं आया जब श्राप दे दिया, बोले नहीं जी गुरु प्रेरित भूषण, तो उनके अंदर राम बस छूटे थे। तो इसलिए जन्मदिन तो ऐसे हमारे आज का हमारे विजय सूरी ने प्रकट किया है, प्रकट तो हुआ था, बोले मैंने पाठ करना है, एक नवरात्रि बोले हमें पाठ करना है, अब मैं कहते मन अब शुरू हो गया। इस बार मुझे अच्छा लगा, हो गया फिर पहले आ गए, नहीं तो मुझे लगा हो गया इस बार नहीं, पहले सेलिब्रेशन कर लो, तो मुझे और तो लगता था। इस बार तो हमारे पंडितों ने इतना बढ़िया किया, हमारे घर ने जैसे एतवार को घाट पाठ कर लिया, सोमवार को बनता है, दीदी आज मैंने शाम को करना